कोटिंग की होती है। वो कोटिंग किसकी होती है? वो होती है बेरियम पेरोक्साइड का। जो हमारा टंगस्टन होता है, जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लोहे से भी दुगने होती है। साथियों, जो आज हमारा टॉपिक है वो है बल्ब एवं ट्यूबलाइट, क्योंकि सबके घर में बल्ब एवं ट्यूबलाइट लगा होता है, लेकिन उसका प्रिंसिपल तथा वर्किंग मेथड हमको नहीं पता होता है। तो आप क्या करें, इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब ये जो हमारा वीडियो है ये 3 वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ग जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक है, जो सेकंड वर्ग जो है हमारा जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो थर्ड वर्ग है जो अपने क्या करें जीके को इंप्रूव करना चाहते हैं, यानी कि अपने जीके को स्ट्रांग करना चाहते हैं। अब चलिए, यानी कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज को स्ट्रांग करना चाहते हैं। अब चलिए पहले क्या बल्ब के बारे में बात करेंगे, फिर होल्डर के बारे में, फिर किसके बारे में बात करेंगे, ट्यूबलाइट के बारे में। पहले क्या लेते हैं, पहले होल्डर को लेते हैं। ये होल्डर ऐसा चीज होता है, ये एक प्रकार का ढांचा होता है जो क्या करता है, बल्ब को जलाने में सहायता करता है। आपको साइड में इसका फिगर भी दिख रहा होगा। ये क्या करता है, बल्ब को जलाने में सहायता करता है। इसका यही काम होता है कि ये बल्ब तक किसी तरह से भी इसको लाइट पहुंचा दे। अब चलिए बल्ब पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटा छोटा इलेक्ट्रोड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं ये हमारी स्टील बॉडी होती है, ये स्टील के लिए होते हैं। जो आप बल्ब में देखते होंगे साइड में सिल्वर कलर का, वो क्या होता है, हमारा स्टील होता है। स्टील यानी कि एल्यूमिनियम का भी होता है। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम का होता है जो सिल्वर कलर का होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तार यहाँ तक आता है। जब ये तार आता है यहाँ पर गिलास लगा यानी कि कांच लगा होता है। कांच में सब चीजें एक जो कांच का काम होता है उस खाली होता है उसको रोकना, फिक्स करना, यानी कि वो एक ढांचा की तरह कार्य करता है जो गिलास होता है। अब यहाँ पर ये तार है, यहाँ पर एक जो यहाँ पर देखिए टंगस्टन है। टंगस्टन जो होता है हमारा वो डायरेक्ट कभी ऐसे नहीं लगा होता है। वो क्या होता है, एक कॉइल में होता है, यानी कि एक वो क्या होता है गोल गोल करके, यहाँ पर देखिए ये गोल गोल करके लिपटा होता है टंगस्टन। अब यहाँ पर देखिए टंगस्टन का उपयोग हम क्यों करते हैं। टंगस्टन की एक मुख्य प्रॉपर्टी होती है, उसमें प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक होता है। कैसे होता है समझ सकते हैं आप। लोहा देखें, आयरन, जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो टंगस्टन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग में जो लोहा का होता है दुगना से भी अधिक। यानी कि जो हमारा टंगस्टन होता है जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लोहे से भी दुगने होती है, दुगने से भी अधिक कह सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं, अच्छा टंगस्टन है उसको आप कितने केल्विन डिग्री कितने केल्विन तक आप गर्म करोगे जिससे वो क्या हो, प्रकाशित हो या जल उठे। तो उसके लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लगभग में 2700, यानी आप 2500 अप्रॉक्स ले सकते हो। 2500 क्या होता है हमारा केल्विन। अगर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमारा क्या होगा, जल उठेगा। अब चलिए, अब जो केल्विन तथा क्या होता है डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। अब देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये अब देखिए जब यहाँ से बल्ब आप दोगे यहाँ पर तो ये जल उठेगा। अब ये जल उठेगा तो अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो भरे होता है हमारा आर्गन होता है नाइट्रोजन, इसके अंदर गैस भरा होता है। अब गैस क्यों भरा होता है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या इसको अगर हम डायरेक्ट जला देते हैं तो ये नहीं जलेगा? अरे जलेगा, लेकिन ये देखिए साइड में आपको फिगर दिख रहा है। हमने एक बल्ब लिया, उसको क्या किया, पहले ब्रेक कर दिया, फोड़ दिया, फिर उसको क्या किया, जलाए, तो वो उसका फिगर कहीं ऐसे हुआ, यानी कि वो जल गया। तो जलता है लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए, लगभग में 1 सेकंड से ही कम के लिए वो तुरंत जला और तुरंत क्या हो गया। अब क्यों वो बुझ गया, तो वहां उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया। उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट ऑक्सीजन आ गया, तो जिससे वो तुरंत बुझ गया। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन को यहाँ पर डालते हैं। जो आर्गन नाइट्रोजन होता है वो इस तंतु तथा ईयर के बीच में प्रतिरोधक का काम करता है, यानी कि रोकने का काम करता है। और जो ये गिलास होता है, यानी कि इसे कांच बोल सकते हो, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं कि ये जिससे वायु को यहाँ तक आने में मतलब उसको आने ना दे। अब चलिए यहाँ पर समझ गए, टंगस्टन होता है, यहाँ पर बल्ब होता है। अब चलिए बात करते हैं ट्यूबलाइट के बारे में। ट्यूबलाइट और बल्ब का जो वर्किंग मेथड है, प्रिंसिपल है, वो लगभग में 90% चीजें सेम है। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टंगस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर भी टंगस्टन, यहाँ पर भी टंगस्टन। अब देखिए जब टंगस्टन लगा है तो सीधी सी बात है, जब आप उसको क्या करोगे, विद्युत दोगे तो वो क्या होगा, हीट होगा, जिससे लाइट निकलेगी। जब ये लाइट निकलेगी तो यहाँ पर देखिए लाइट को हम डायरेक्ट ना करके, उसको डायरेक्ट ना करके क्या करते हैं, यहाँ पर बेरियम पेरोक्साइड का क्या लगा देते हैं, एक झिल्ली नुमा लगा देते हैं। ये झिल्ली नुमा जिसे लगा देते हैं तो ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरणों में उसको क्या कर देता है, बदल देता है, तीव्र गति से उसको अल्ट्रावायलेट किरणों में बदल देता है। इसी तरह यहाँ पर भी प्रोसीजर होता है। और जब ये बदल देगा तो इसी के बीच में ही हमारा भरा होता है पारा, जिसे आप क्या बोलते हो, मरकरी, और ये हमारा होता है आर्गन। अब देखिए यहाँ पर जब ये आया, इससे ये टकराया, तो ये क्या करेगा, इसको बहुत तेज यानी बहुत उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, इसको प्रकाशित करेगा। तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बाहर हमारा क्या लगा होता है, ये कांच का
कांच का, अब तो प्लास्टिक का भी आने लगा है, या ये कांच का लगा होता है और इस पर एक लेयर चढ़ी होती है, यानी कोटिंग की होती है। वो कोटिंग किसकी होती है? वो होती है बेरियम पेरोक्साइड का। तो बेरियम पेरोक्साइड क्या करता है, इसको आप क्या करते हो, जब आप बल्ब कभी, यानी आप जो पहले आता था जो जनरेटर वगैरह में रॉड लगता है, उसको जब आप फोड़ोगे तो अंदर से एक क्या काढ़ा टाइप का निकलता है, सफेद सफेद, वही होता है हमारा बेरियम पेरोक्साइड। तो हमें लग रहा है ये चीजें आप समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। आपको अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करना है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके प्लेलिस्ट पर हमारी विजिट कीजिए और वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिलेबस तथा टेक्निकल टर्म के बारे में बनी हुई है, जाके देखिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। आप लोगों के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही वीडियो को आप आगे भी देखना है, यानी कि आपको कंटिन्यू देखना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।